Good afternoon, sir. थोड़ा दिव्यांशी प्लेस की डोमेन बताओ। इसकी डोमेन हो जाएगी यार, तो y इज इक्वल टू 1/, इसको दे जाओ, दिया जाएगी। x में क्वाड्रिक है, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4a और c की जगह y माइनस अपॉन 2a। ये आ जाएगा बेटा। Yes. अब बात सुनो, ये जो y बराबर fx था, इसको मैंने चेंज कर दिया x इज इक्वल टू f(y) में। अब डोमेन की कंडीशन लगा लेते हैं। डोमेन की कंडीशन बोलती है कि अंडर रूट के अंदर जो क्वांटिटी है वो ग्रेटर इक्वल टू 0, और अपॉन में जो क्वांटिटी है वो 0 नहीं होनी चाहिए। y² हो जाएगा 4y² प्लस 4y, हो जाएगा माइनस का 3y² प्लस 4y। माइनस का 3y कॉमन ले लो, y माइनस 4/3 आ जाएगा। 0 और 4/3 मिलेगा y की वैल्यू
माइनस से स्टार्ट करोगे, ठीक है, नेगेटिव आ रहा है, ग्रेटर पॉजिटिव की बात कर रहे हैं, तो y बिलोंग्स टू 0 to 4/3। लेकिन ये क्या कह रहा है कि y क्या नहीं होना चाहिए, y 0 नहीं होना चाहिए, r-0। ये 0 से 4/3, ये 0 नहीं ले रहे हैं, तो इन दोनों का जो कॉमन आएगा वो आ जाएगा y बिलोंग्स टू ओपन ब्रैकेट 0 to 4/3। ये इसकी रेंज हो जाएगी बेटा, समझ में आएगी नहीं ये बात, Yes. नोट कर लो। होगा, Yes, sir. नेक्स्ट फाइंड रेंज, एफ एक्स बराबर x+1/x² - 1, रेंज फाइंड करो देखिए। बताओ बेटा क्या रेंज आई। अच्छा डोमेन बताओ पहले, डोमेन कितना है? All real values except +1 - 1 है ना बेटा? +1. Yes, sir. ऊपर का r रहेगा, नीचे वाला डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो x डज नॉट इक्वल टू +-1, तो रेंज डोमेन आ जाएगा r बिलोंग्स टू x बिलोंग्स टू r +-1 एक्सेप्ट। बात सुनो, डोमेन निकालना, रेंज निकालना है y बराबर x+1/x-1, इसके दो फैक्टर कर दो, x-1 इंटू x+1 आएगा, ये चीज कट जाएगी, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दोगे, ये बन जाएगा y बराबर 1/x-1, इधर ले आओ इसको, x-1 इज इक्वल टू 1/y, x इज इक्वल टू 1/y +1, बोलो y क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, तो y बिलोंग्स टू r-0, ये आ गया रेंज। आसान है, Yes, sir. है ना? इस तरह देखो, कट रहा है काट दो, रेंज के लिए, डोमेन के लिए नहीं काटते, डोमेन के जैसा होता है वैसा ही डज नॉट इक्वल टू 0, रेंज के लिए काट देते हैं। चलिए इसी पर मैं क्वेश्चन देता हूँ, फाइंड रेंज। इसकी रेंज निकालो देखें,
तो इसकी डोमेन क्या होगी ये बता दो। r माइनस वन बेटा, एफ एक्स को ध्यान से देखो, एफ एक्स मतलब वाई, एक्स माइनस वन, नीचे माइनस कॉमन ले लो तो एक्स माइनस वन, तो कैंसिल होकर के माइनस का वन देगा कि नहीं देगा। तो रेंज केवल एक ही एलिमेंट हुआ माइनस वन। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। नोट कर लो इसको। अरे यार निकालो इसकी रेंज आगे। हाँ बेटा, आया क्या आंसर? इसके डोमेन बताओ। क्या ये कभी जीरो के बराबर होगा? x बिलोंग्स टू r, x की कोई भी रियल वैल्यू रख दो कभी भी जीरो के बराबर नहीं होगा, तो डोमेन हो जाएगा r। वही चीज ये हो जाएगी। अंडरवुड के अंदर की जो क्वांटिटियां हैं वो ग्रेटर इक्वल टू जीरो, एलसीएम ले लोगे वाई, ये हो जाएगा जीरो और वन। ये आंसर आ जाएगा। आई बात समझ में? सर डोमेन तक तो आ गया, बस रेंज नहीं निकल रही है। बेटा जब डोमेन r या r माइनस है, r माइनस भी इस तरह की होती है, तो y बराबर एफ एक्स है, इसको x बराबर एफ ऑफ वाई में चेंज करना है। देखो
एक्स की फॉर्म में लाना है वाई को। यस सर। इस तरह से लाने के बाद उस पर कंडीशन लगा देनी है, डोमेन की तरह कंडीशन। नेगेटिव ओके कॉम्बिनेशन सर। 19 समझ में आ गई बात। यस सर। सेकंड टाइप की तो पार्ट है, डोमेन बिलोंग्स टू आर, आर माइनस ए, आर माइनस ए बी, तो वाई बराबर एफ एक्स को एक्स इक्वल टू वाई में चेंज करते हैं। कल बताया था मैंने, वही तो कर रहे हैं आज। यस सर। कर लो। फाइंड रेंज। डोमेन के लिए 2x+3 क्या नहीं होना चाहिए? -3/2। हाँ, x डज नॉट इक्वल टू -3/2, तो डोमेन हो जाएगा x बिलोंग्स टू r माइनस ऑफ 3/2, y इज इक्वल टू x+1 अपॉन, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो इधर, जगह 2xy। सर रेंज हाँ बेटा, इसको ले जाओ, सर रेंज y <3 आ रही है। अभी देखते हैं बेटा, इन दोनों में से x कॉमन आ जाएगा, तो x बराबर ये आ जाएगा, x बराबर ये आया कि नहीं आया? यस सर ये है। नीचे वाली चीज क्या नहीं होना चाहिए? नॉट इक्वल्स टू 0। तो y डज नॉट इक्वल टू हाफ, तो y बिलोंग्स टू r माइनस हाफ, यस सर। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी। दो टाइप पढ़े अभी तक हमने रेंज निकालने के, कि डोमेन अगर कोई फाइनाइट नंबर शो करता है तो रेंज कैसे निकालते हैं, डोमेन अगर आर हो, आर माइनस हो, आर माइनस ए भी इस तरह से हो, तो रेंज कैसे निकालते हैं, वाई बराबर एक्स बराबर वाई में चेंज कर देते हैं, और वही कंडीशन डोमेन की तरह यूज करते हैं, तो रेंज आ जाती है। एक्स के लिए तो डोमेन और वाई के लिए रेंज। यहाँ तक समझे बताऊँ? यस सर। थर्ड टाइप है
कि अगर डोमेन इंटरवल में डिफाइंड हो रही है, डोमेन बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल, इस तरह से ए टू बी, तो रैंक कैसे निकालेंगे? एग्जाम्पल ले लेते हैं एक। ये फंक्शन है बेटा, रूट 5 माइनस एक्स प्लस रूट एक्स माइनस 1। डोमेन निकालने के लिए 5 माइनस एक्स होना चाहिए ग्रेटर इक्वल टू 0, तो एक्स माइनस 5 होना चाहिए लेस देन इक्वल टू 0, तो एक्स होना चाहिए लेस देन इक्वल टू 5। एक्स माइनस 1 ग्रेटर इक्वल टू 0, तो एक्स ग्रेटर इक्वल टू 1। ये रहा 1, ये रहा 5। ये बोल रहा है 5 या 5 से छोटा, ये बोल रहा है 1 या 1 से बड़ा। तो एक्स बिलोंग्स टू 1 to 5। ये डोमेन आया कि नहीं आया? यस सर, यस सर। बात सुनो, अगर ऐसे आता है तो गिवन फंक्शन का अपन डिफरेंशिएशन करेंगे। क्या करेंगे बेटा? डिफरेंशिएशन करेंगे। डिफरेंशिएशन करके इसको 0 के बराबर करेंगे। यहाँ से x की कोई एक वैल्यू आएगी या दो वैल्यू भी आ सकती है, वो वैल्यू जो आएगी इसके बीच में लाई करेगी। 2 पॉइंट ही एक पॉइंट, वो तीनों को फंक्शन में पुट करके देखेंगे, मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू दे देगा। देखो मेरी बात सुनो, मैंने क्या कहा, सबसे पहले डोमेन निकालिए आपने। डोमेन अगर क्लोज इंटरवल में आ रही है, देन डिफरेंशिएशन ऑफ गिवन फंक्शन and then put equal to 0 and find value of x। क्या करेंगे बेटा? गिवन फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे। चलो इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। f डैश x, रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/2 रूट x। थोड़ा सा समझ लो अभी, तो सब डिफरेंशिएशन लार्ज स्केल पे पढ़ेंगे। तो ये रूट 5 माइनस एक्स है, तो ये हो जाएगा 1/2 रूट 5 माइनस एक्स। 5 माइनस एक्स का -1, क्योंकि एक्स में नेगेटिव लग रहा है, प्लस ये हो जाएगा रूट 1/2 रूट एक्स माइनस 1। आई बात समझ में? ये समझ में आएगी यहाँ डिफरेंशिएशन। यस सर। और इसको किसकी जगह बराबर कर दोगे बेटा? 0 के। तो देखो 2 2 0 में चला जाएगा, माइनस रूट एक्स माइनस 1 प्लस रूट 5 माइनस एक्स अपॉन ये लो, ये दोनों भी 0 में चला जाएंगे। इन दोनों को अलग अलग कर लो, स्क्वायरिंग कर लो वो साइड। एक्स बराबर 3 आ जाएगा, और 3 लाई करता है 1 से 5 के बीच में। आई बात समझ में? यस सर। तो बेटा x के अपने पास कितनी वैल्यू हो गई? एक तो 1 है, एक 3 हो गया, और एक 5। f ऑफ 1 निकालो, इसमें 1 पुट करोगे तो ये तो 0, ये 2 दे देगा। f ऑफ 3 निकालो तो √2, √2, 2 √2। f ऑफ 5 निकालो, 0 2। इन दोनों में मिनिमम वैल्यू क्या है? तीनों में 2, 2। और मैक्सिमम वैल्यू 2 √2।
तो रेंज आ जाएगी आपकी 2 to √2। समझ में आया कि नहीं आया तरीका बताओ। यस सर। ऐसे नोट करना, यहाँ से ये चीजें नोट करना, फिर उसके बाद ये फर्स्ट नोट ये करना, सेकंड नोट ये करना, और थर्ड ये करना बेटा। फर्स्ट सेकंड थर्ड कर लो नोट। यस सर हो गया। हो गया, समझ में आया। यस सर। अगर ये समझ में आया तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, एफ एक्स इज इक्वल टू 100 एक्स माइनस एक्स प्लस रूट एक्स माइनस 2। ट्राई करो देखिए इसको। डोमेन आ गया इसका। यस सर। 2,6। 2 to 6। एक्स की इक्वल वैल्यू 4। 2 to 6 ये तो डोमेन हो जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे अपडेशन।
रूट एक्स का 1/√x, इसका 0 माइनस एक्स का -1, रूट एक्स का 1/2√x, एक्स का 1, 2 का 0, तो 0 के बराबर कर दोगे, 2 से 0 में चला जाएगा, एलसीएम लोगे, अपन वाली चीज भी 0 में चली जाएगी, स्क्वायरिंग बोथ साइड, एक्स एक्स टू एक्स 6 2 8, एक्स बराबर 4 आएगा, जो कि बिलोंग कर रहे हैं 2 to 6 में। तो एक्स की हमारे पास 2 4 6 तीन वैल्यू है, f(2) निकालो, f(4) निकालो, 3 f(6) निकालो। √3 और √5 2 कितना है f(2)? 3 6 माइनस प्लस 2 माइनस 2 आएगा बेटा, है ना? ये ऐसे वहां पे बन रहा है। 4, ये भी √2 f(6), ये वापस 0, ये 2, तो मिनिमम वैल्यू 2, मैक्सिमम 2, तो रेंज आ गई 2 to 2√2, सेम उसी तरह ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह। नोट कर लो, कोई डाउट हो तो पूछो। ये सर हो है ना बेटा? इस फंक्शन की रेंज बतानी है, एक्स डिफाइन कर रहे हैं -1 से 2, यानी कि इसने डोमेन पहले से दे दी, उसका डिफरेंशिएशन करो, उसको 0 के बराबर करो, एक्स इसके बीच में आ रहा होगा तो देख लेना, फिर -1 2 और 0 जो भी वैल्यू है उन तीनों पर वैल्यू निकालना, मिनिमम वैल्यू से मैक्सिमम वैल्यू, वही आपके रेंज हो जाएगी। फंक्शन पहले से डिफाइन करेगा -1 से 2 में। बेटा थोड़ा सा चेंज कर लो, 6x लिख दो, सिक्स बड़ा हो जाएगा, 4, अब सही है, अब ट्राई कर लो। क्वेश्चन चेंज कर दिया है मैंने, यहाँ 4 कर दिया, फिर कीजिए। डोमेन दे रखा है, डिफरेंशिएशन करो इसका, x³ का 3x² आ जाएगा, 2 आगे आ जाएगा, 8x 1 का 0 इक्वल टू 0 कर दो, तो यहाँ से 3x कॉमन ले लोगे, x - 8/3, तो x बराबर 0 और 8/3, बेटा 8/3 जो है 2 से बड़ा है या छोटा है? छोटा नहीं बड़ा है सर। इसको रिजेक्ट कर दोगे, ठीक है, डज नॉट बिलोंग्स टू -1 से 2 में नहीं आ रहा है, और इसको ले लोगे 0 को, ठीक है, बिलोंग कर रहा है -1 से 2 में, तो x की क्या क्या वैल्यू होगी, 0, x की तो -1 0 और 2, f(-1) निकालो,
एफ ऑफ 0 निकालो, एफ ऑफ 2 निकालो। -1 का क्यूब -4 इंटू -1 का स्क्वायर +1 -1 -4 +1 कहाँ से देगा -4 0 4 इंटू 0 स्क्वायर +1 तो ये बोलेगा -2 2 का क्यूब -4 इंटू 2 स्क्वायर +1 2 का क्यूब 8 2 दूनी 4 4 चौक 16 प्लस का 1 तो ये -7। बोलो इन तीनों में मिनिमम कौन है? -7 और मैक्सिमम? 1। तो ये रेंज आ गई -7 से 1। बोलो समझ में आया कि नहीं आया बेटा? ऐसा यस नोट कर लो इसको। हो गया सर। हो गया? तो इस तरह से डोमेन अगर इंटरवल में है तो रेंज भी इंटरवल में आएगी, और वो कैसे निकाली जाएगी इस तरह से निकालेंगे। नेक्स्ट है रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन या फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बेटा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है y बराबर ax² + bx + c, यही होता है। यस अगर a पॉजिटिव हुआ और अगर a नेगेटिव हुआ, a पॉजिटिव हुआ तो उसका ऊपर मुंह ऐसा होता है, और a नेगेटिव होने पर मुंह ऐसा होता है। इसका ये वर्टेक्स होता है -b/2a, -d/4a। ये वर्टेक्स होता है -b/a में b/2a, -d/4a। बेटा इसमें y की मिनिमम वैल्यू क्या है? ये y की वैल्यू है, ये मिनिमम है कि नहीं है? और कर्व ऐसे जा रहा है तो y मैक्सिमम, तो यहाँ पर रेंज हो जाएगी -d/4a से इंफिनिट। समझ रहे हो मेरी बात को? यहाँ रेंज क्या हो सर जाएगी? एक बार फिर से रिपीट कर दो। हाँ बेटा एक बार फिर से repeat कर दो पहले। मैं बोल रहा हूँ कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है x² + bx + c। अगर a पॉजिटिव होता है तो कर्व का मुंह अपवर्ड डायरेक्शन में ओपन होता है। यस सर। a <0 होता है तो कर्व डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव होता है इसका। यस सर। ये इसका वर्टेक्स होता है, पैराबोला शेप है ये, -b/2a, -d/4a। रेंज होती है y की वैल्यू, यस तो y की मिनिमम वैल्यू क्या है? यस -d/4a। अब तो कहाँ तक जा रही है? अपर डाउन, अपर लेवल तक, इनफिनाइट। इन्फिनिट तक। ये मैक्सिमम का कहाँ तक जाएगा? -d/4a। तो कहाँ से आ रहा होगा? -इन्फिनिट से इनफिनाइट। -d/4। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर आगे। नोट कर लो बेटा। यस सर हो। हो गया? बात सुनो, क्वेश्चन है दे रहा हूँ जैसे मैं, फाइंड रेंज y बराबर
3x² प्लस 4x प्लस 1, ये ऐसा पुश करो। कंपेयर करोगे इससे, a बराबर कितना है 3, पॉजिटिव एक नहीं है, तो रेंज क्या हो जाएगी -d/4a से इन्फाइनाइट। चलो डी निकाल लो, b² माइनस 4ac, b² 4a² माइनस 4 इंटू 3 इंटू सी, 16 माइनस 4 दिया 12, तो डी आ गया 4, तो रेंज आ जाएगी -d/4 इंटू ए की जगह 3 से लेकर के इन्फाइनाइट। इसको सोल्व करोगे तो -1/3 से लेकर के इन्फाइनाइट। बोलो समझ में आएगी नहीं? यस नोट कर लो बेटा। चलो स्क्रीन निकालो।